हेलो दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा अनुपमा में मंदिर में कोठारी मिलती है अनुपमा जी से और साथ में राही भी होती है, तो आपस में बातें करते हैं और कोठारी मैम बताती है कि हमारे घर में संक्रांत इस वर्ष मनाई जा रही है और अनुपमा से पहले उनका नाम पूछती है कि आपका नाम क्या है। तो इसी तरह बातचीत आगे बढ़ती है और संक्रांत पर कहती हैं कि हमारे घर में पूजा की जाती है और मनाया जाता है, तो कैटरिंग के लिए भी मैं आपको ही करूँगी। मेरी मोटी माँ इस बार पूजा रखवा रही है और खाना आप ही बनाना। तो इस तरह बातचीत होती है आपस में तीनों के बीच। तो कोठारी जी अनुपमा जी से कहते हैं कि कल अपनी पूरी टीम लेकर टाइम से आ जाना। तो मेरी सास थोड़ा गुस्से वाली है, पहली बार मुझे सौंपा है ये काम, तो कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो अनुपमा जी कहती हैं कि आपने हमको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो हम कैसे भूल सकते हैं। तो इतने में वहाँ पे प्रेम आ जाता है और राही को फ़ोन लगाता है और कहता है आप और अनुपमा मैम फ्री हो गए हैं, अगर हो गए हैं तो मैं आपको साथ ही ले जाऊंगा। तो राही फ़ोन उठाती है, आसपास देखती है और फ़ोन उठाती है और कहती है हाँ बस हम फ्री हो ही गए हैं। तो प्रेम बोलता है अगर मैं यहाँ तक आया हूँ तो मंदिर में मत्था ही टेक ही लेता हूँ, तो चलो ठीक है, तो फिर मैं आता हूँ माथा टेकने, तो फिर हम साथ ही चलेंगे। तो इतने में कोठारी जी का बॉडीगार्ड आता है और कहता है घर से बार बार फ़ोन आ रहा है, मैम चलें। तो कहते हैं हाँ चलो। तो अनुपमा को अलविदा कहती है और वहाँ से चले जाते हैं। और राही उसके बाद बोलती है कि मैम अपनी सास से बहुत डरती है लगता। तो अनुपमा हंस के बोलने लगी और कहने लगी नहीं नहीं, ये डर नहीं, ये तो संस्कार हैं। तो जैसे कि आपने एपिसोड में देखा, कोठारी मैम वहाँ से अपनी बॉडीगार्ड के साथ निकल जाती है वहाँ से। तो वो जाते जाते समय उनको एक बुजुर्ग महिला मिलती है और बेटी बेटी कहकर काने लगती है, और जो महिला सहकर्मी होती है वो उसको धक्का देकर नीचे गिरा देती है और कोठारी मैम उसे उठाती है और कहती है क्या हुआ माता जी। वो माता कहती हैं कि मेरी बेटी भी कुछ साल पहले पता नहीं कहाँ चले गई, मुझे तुम में मेरी बेटी दिखी, तो इसलिए मैं तुमको बेटी बेटी कहकर पुकारने लगी। तो कोठारी मैम फिर इसने उसे उठाया बुजुर्ग महिला को और अपनी सहकर्मी से कहा कि चलो इससे माफ़ी मांगो। कोठारी मैम ने भी उसे सॉरी कहा और उससे भी सॉरी कहलवाया। वहीं पे आप देख रहे हैं कि राही और अनुपमा भी उनको देख रही है, उनके निर्मल मन को, वे कितनी निर्मल मन है, बेशक इतनी बड़ी है फिर भी उनका मन बहुत ही साफ है। जब प्रेम मंदिर के अंदर जाता है तो दिखता है बहुत ही रश और भीड़ होती है, वहाँ से कोठारी जी भी जा रहे होते हैं। तो और प्रेम भी आगे बढ़ता जा रहा है। तो प्रेम आगे जाता है तो सीढ़ियों में थोड़ा सा गिर जाता है। गिर जाने के बाद देखता है भीड़ के बीच, तो उसे एहसास होता है कि जैसे मेरी माँ हो। तो माँ को ऐसा लग रहा है कि जहाँ जैसे मेरा बेटा हो। आपको सीरियल में आगे बताएंगे ये इनकी माँ है या इसका बेटा है, तो अभी वो कुछ बता नहीं रहे। तो आगे आप देखते हैं कि कोठारी जी वहाँ से जा चुकी हैं और अनुपमा जी भी वहाँ से, और राही और प्रेम भी निकलने वाले हैं। तो कोठारी जी पीछे को देखती देखती हुई जा रही हैं, तो उनको एहसास होता है कि जहाँ मेरा प्रेम है। और अनुपमा राही से प्यार करती है और प्रेम, तीनों इकट्ठे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि चलो अब घर को चलें, बहुत देर हो गई, घर वाले दिखते होंगे। तो गाइस अगले पर में हमें दिखाया जाता है कि माही टमाटर काट रही होती है और अपने पास्ट के बारे में सोच रही होती है और सोचती है कि जैसे प्रेम मेरे साथ था पहले, अभी वो मेरे साथ नहीं है। और ऐसे ही सोचती है कि अनुपमा माँ ने ऐसा फैसला कैसे सुना दिया कि अभी प्रेम की शादी राई के साथ होगी। ऐसा ही सोचती रहती है और सोचते सोचते अपनी उंगली पर कट लगवा लेती है। तो आप देख रहे हैं अनुपमा और राही प्रेम तीनों एक साथ ही घर को निकल चुके हैं और रास्ते में प्रेम अनुपमा की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अनुपमा बोल रही है कि क्या तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो। तो प्रेम कहता है कि आप सुंदर ही बहुत लग रहे हो।
तो राही भी मुस्कुराती है और अनुपमा कहती है कि देखो तुम्हारे फ़ोन पे 20-25 मिस कॉल आई हुई हैं किसी की। और प्रेम देखता है और बहुत ही परेशान होता है, तो फ़ोन उठाता है और कहता है बस अभी मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो अनुपमा और राही जी से कह रहा है कि आप खुद घर पे चले जाएंगी क्या? तो वो अनुपमा जी कहती हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, तुम जहाँ 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 जाना चाहते हो जाओ। तो अनुपमा पूछती है लेकिन ये तो बताओ बात क्या हुई है? उसने कहा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो अनुपमा उसे बोलती है कि जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना घर को। तो वहाँ उतार देता है राही जी और अनुपमा जी को, तो आप खुद वो चला जाता है। और अनुपमा जी कहती हैं कि ठीक है ध्यान से जाना, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। तो अनुपमा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है कि जो भी हो अच्छा हो, भगवान उन्हें जल्दी ठीक करें। तो और आप आगे देखते हो कि वहाँ पे बापूजी और तोशू भाई सभी बातें कर रहे होते हैं और तोशू परेशान होता है और कहता है कि इस साल भी वही हाल है। तो पाकी पूछती है कि भैया पिछली वाली डायरी क्यों लेकर बैठे हो? तो कहता है मैं हिसाब देख रहा हूँ कि पिछले साल वाला ही इस साल में भी वही हाल है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। इतने में बापूजी आते हैं और कहते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो घर का खर्चा तो चल रहा है, अगर अनुपमा ने ये कंपनी बंद कर दी तो सब के सब भूखे मर जाओगे। तो तोशू बोलता है और कहता है कि सिर्फ खर्चा ही नहीं बापूजी, कुछ प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो पाकी तो जैसे जले पर घी और डालती है और कहती है प्रॉफिट क्या, मम्मी ने भंडारा लगा दिया जैसे कि करोड़ों का मुनाफा हुआ हो, भंडारा लाना जरूरी था क्या? तो बीच में माँ बोलती है कि भगवान का शुक्र मनाओ कि अनुपमा के राज में इतना ही मिलता है। और इतने में अनुपमा जी और राही भी आ जाती हैं। तो अनुपमा जी खुश होकर कहती हैं अब तो डबल से भी डबल मिलेगा। तो सब चौंक जाते हैं और पूछते हैं वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि हमें कोठारी जी की ओर से बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है और हमें उससे बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो यही बातें करते हैं और सब बड़े खुश हो जाते हैं। और अनुपमा बताती है कि वो बहुत ही बड़े लोग हैं और बड़ा ऑर्डर मिला है, बहुत ही पैसे वाले हैं, हमारी तो लॉटरी लग गई। तो बापूजी खुश हो जाते हैं और तोशू तो जैसे चौंक ही गया। तो अनुपमा बताती है कि मंदिर में आज क्या क्या हुआ और क्या क्या बातें हुई। तो आप देख रहे हो कैसे माँ दूरबीन लगाकर आसपास देख रही है और बापूजी कह रहे हैं मुझे छोड़कर और किन बुड्ढों को देख रही हो? माँ कहती है कि बुड्ढों को मैं नहीं देख रही बल्कि बुड्ढे मुझे देख रहे हैं। और बापूजी हंस के बोलते हैं कि तो तभी बापूजी कहते हैं हमारे गुजरात की तो संक्रांति कुछ और होती है। हाँ माँ कहती है ये बात तो बिल्कुल सही है, हर घर में तिल पट्टी की खुशबू आती है और बच्चे से लेके बड़े बड़े भी पतंग उड़ाते हैं। जैसे कि भी आप देखो कि बच्चे कैसे पतंग उड़ा रहे हैं। माँ कहती है हमारी गुजरात की संक्रांति में सब जैसे बच्चे से ही बन जाते हैं। तभी माँ और बाबूजी सुनते हैं कि तोशू और पाकी की आवाज़ आ रही होती है और कह रहे होते हैं हमें तो बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, मैंने तो पोस्ट भी डाल दी कि हमें कोठारी का ऑर्डर मिला है और 4 ऑर्डर और मिल गए। बात अभी आती है और कहती है कि सच में कोठारी बहुत बड़े वो बिजनेसमैन है। हाँ वो कहता है बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बा कहती है पर जो इंसान जितना ही बड़ा और अमीर होता है और उसका दिल उतना ही छोटा होता है। पर इस विषय पर बापूजी कोई भी बातचीत नहीं करते और बा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि कृष्णा जी जो भी हो अच्छा ही हो। अनुपमा हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है और मकर संक्रांति की डेकोरेशन कर रही होती है अपने रसोड़े में और सभी अपनी टीम को बताती है कि हमें जैसे कि बहुत खुशी वाली बात है कि हमें इतना बड़ा ऑर्डर मिल चुका है और सबको कहती है कि अभी हमें थोड़ा समय कम है और काम ज़्यादा है, इसलिए हम सबको डटकर मेहनत करनी पड़ेगी और जल्दी जल्दी काम निपटाना पड़ेगा। सभी कहती हैं हाँ हाँ हम जल्दी जल्दी काम निपटाएंगे और जल्दी जल्दी काम करेंगे। सभी अपने भगवान को नाम लेती हैं और हल्ले खुल्ले से काम शुरू कर देती हैं। सारा काम शुरू हो जाता है और सभी काम करना शुरू कर देते हैं।
तभी बहुत खुश होते हैं ऑर्डर की बात सुनने के बाद और हिप हिप हुर्रे करते हैं। सारा काम जोरों शोरों से चल रहा होता है और राही भी बहुत खुश होती है। अनुपमा राही को कहती है कि जाओ बाहर से पापड़ ले आओ, और तभी हमें देखने को मिलता है कि मिसेस कोठारी अपने ड्राइवर के साथ अनुपमा के रसोड़े में आती हैं और देखती हैं रसोड़े के बाहर अपने जूते उतारती हैं, और अनुपमा को मन ही मन डर हो जाता है कि यहीं इन्होंने कहीं ऑर्डर तो नहीं कैंसिल करना, पर वो ऑर्डर कैंसिल करने नहीं आए होते हैं। और तभी वो एंटर होते हैं और अनुपमा को बुलाते हैं, और राही भी ये सब दिख रही होती है। अनुपमा को बुलाते हैं कि ज़रा बात सुनिए। अनुपमा उनके पास जाती हैं और हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं और उनका हालचाल पूछती हैं। अनुपमा कहती हैं कि हमने ऑर्डर की सारी तैयारी शुरू कर दी है, आप कहीं ऑर्डर कैंसिल तो नहीं करने आए। मिसेस कोठारी कहती हैं कि नहीं, हम कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं करने आए, हम तो बल्कि एक अधूरा काम पूरा करने आए हैं। अपने ड्राइवर को कोठारी मैम कहती हैं कि पकड़ाओ सामान मेरा, और उस लिफाफे में वो एडवांस होता है अनुपमा को पकड़ाती हैं। और अनुपमा कहती हैं कि इसकी अभी क्या ज़रूरत थी, ये तो हम काम होने के बाद भी ले सकते हैं। वो कहती है कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि मैंने आपको एडवांस देना भूल गई, और अनुपमा उस एडवांस को पकड़ती है और कान्हा जी को याद करती है। मिसेस कोठारी कहती हैं कि इस खाने में कोई भी कमी ना रहे, क्योंकि मेरे सास जो बहुत ही गुस्से वाली हैं, उन्होंने मुझे पहली बार ही कोई काम सौंपा है, मैं उसको पहली बार ही काम गलत नहीं करनी चाहती। वो कहती हैं कि मैं आपको ये दोष नहीं देना चाहती, पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मेरी बात कहीं गलत ना हो जाए। अनुपमा कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपका मान सम्मान है वही हमारा मान सम्मान है, हम पूरे जी जान से आपका काम करेंगे और बिल्कुल अच्छा और एकदम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे। ये सब बात होने के बाद कोठारी मिसेस वहाँ से चले जाती है, और एक बार उनकी नज़र वहाँ पर टांगे हुए बैग और मफरल पर जाती है, जो कि उनके बेटे प्रेम का होता है। तभी मिसेस कोठारी वहाँ से चली जाती हैं और अनुपमा माही को बाहर पापड़ लेने के लिए भेजती है, और राही चली जाती है। राही बाहर जाती है तो तभी वहाँ पर देखती है उसके फ़ोन पर प्रेम का फ़ोन आ रहा होता है, और प्रेम हॉस्पिटल में होता है। राही उसका फ़ोन उठा देती है आसपास देखकर, और प्रेम कहता है कि मेरे दोस्त के तो काफ़ी चोटें लगी हैं, और बताता है, सारी इन्फॉर्मेशन देता है, और कहता है कि मेरा तो यहाँ पर अभी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा और थोड़ी सी घबराहट सी हो रही है। राही कहती है कि हाँ, हॉस्पिटल तो जगह ही ऐसी है जहाँ सबको जाकर घबराहट होने लग पड़ती है। ऐसे ही बात करती है और प्रेम को बताती है कि हमें तो बहुत ज़्यादा काम है और बाय बाय, अभी मुझे काम करना है और हम फिर बात करते हैं, और तुम जल्द ही यहाँ पर आ जाना। उनकी ये सब बातें पीछे खड़ी माही सुन रही होती है और एकदम थोड़ा सा देख रही होती है, उनकी बातें सुन रही होती है। तभी अनुपमा अपनी एक टीम मेंबर के साथ और उसकी बेटी के साथ सामान लेने गई होती है बाज़ार, और वो पैदल लौट रही होती है बाज़ार से सारी सब्जियां सारा सामान लेकर लौट ही रही होती है। और वो लड़की बताती है कि मैं घर तो अकेली बोर हो जाती हूँ, यहाँ तो मुझे बहुत सारा मज़ा आया और आपने मुझे ये खिलौना भी लेकर दिया। तो ये सारी बातें करते करते खुशी खुशी जा रहे होते हैं। तभी वहाँ से एक बहुत फुल स्पीड में कार आती है जो कि बहुत ही फास्ट होती है, और उसमें एक आंटी जी बैठे होते हैं और उनके वॉलपेपर पर प्रेम की फ़ोटो लगी होती है। ये आंटी कोई और नहीं, प्रेम की दादी माँ होती हैं। और तभी उन्हें किसी का फ़ोन आता है और उनको फ़ोन करके कहते हैं कि बस मैं अभी 10 मिनट में पहुंचने वाली हूँ तुम्हारे पास, पूजा में पहुंचने वाले हैं। ड्राइवर को कहते हैं कि 10 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे जल्दी पहुंचा दो वहाँ पर ड्राइवर कहता है कि रास्ता 20 मिनट का है, पर वो कहती हैं कि मैंने 10 मिनट कहा तो मतलब 10 मिनट। तो ड्राइवर बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है और वो लड़की भी सामने होती है, वो इतनी तेज़ आता है कि लड़की के साथ टक्कर होने ही वाली होती है, पर वो किसी तरह बच जाती है और उसका जो टॉय होता है वो गाड़ी के नीचे पूरा कुचल जाता है। ये सब अनुपमा देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाती है और सभी बहुत डर जाते हैं। आसपास खड़े लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर, और उस ड्राइवर को कहते हैं रुको रुको रुको। तभी वो ड्राइवर कार रोक लेता है, और कार रोकने के बाद अनुपमा उसको गले लगा लेती है उसकी बेटी को, और तभी वो जाती है ड्राइवर के पास, और पीछे से एक लड़का कहता है अगर महंगी गाड़ी है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम इतनी तेज़ चलाओ गाड़ी और ट्रैफिक रूल नहीं फॉलो करो। अनुपमा कहती है हाँ हाँ, इस गली में 4 व्हीलर
तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तुम इसमें कैसे लेकर आ चुके हो। तो अनुपमा जाकर रुकती है और ड्राइवर बाहर आता है अनुपमा कहती है कि अगर हमारी बेटी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। सामने से ड्राइवर कहता है कि कुछ हुआ तो नहीं ना। कहता है कि मुझे जल्दी थी, अभी मेरा भी टाइम मत ख़राब कीजिए और अपना भी मत ख़राब कीजिए। और ड्राइवर जाने वाला होता है तभी उसको रोक लेती है अनुपमा। अंदर बैठी एक औरत को अनुपमा बुलाती है और उसका शीशा नीचे करवाती है और अनुपमा उससे बहुत कुछ कहती है कि इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हो, मतलब ऐसे ऐसे बहुत कुछ कहती है, पर वो एक भी चीज़ नहीं बोलती। अनुपमा कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड तो क्या ही है। तो ये वही होती है मिसेस कोठारी की सासू माँ, जो कि बहुत एटीट्यूड वाली होती है। तो ऐसा सब कुछ होता है, अनुपमा उसको बहुत बुरा भला सुनाती है और वो सुनती रहती है। वो कहती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी मान होता तो अपने ड्राइवर को कहती कि तुम इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रही हो। तभी वो अपने पर्स में से 1 लाख रुपया निकालती है और अनुपमा को देती है कि लो, मेरी ड्राइवर की गलती का। और अनुपमा इसको देखकर कहती है कि तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो। अनुपमा अपने पर्स में से 1 रुपया निकालती है और उस नोटों के ऊपर 1 रुपया रख देती है और कहती है कि ये लो 1 लाख 1 रुपया मेरी तरफ से शगन, और आगे से कभी भी ऐसी गलती मत करना। तो वो अपना चश्मा उतारती है और उनको जाने देती है। अनुपमा वहाँ पर ही होती है और यहाँ हमारे एपिसोड की समाप्ति हो जाती है और हमें देखने को मिलेगा कि राही और अनुपमा पतंग उड़ा रही होती हैं और उनके राही की बाजू लगने से वहाँ तिल के लड्डू थोड़े से गिर जाते हैं और माँ कहती है कि तुमने तो अब बदशगनी कर दी। और फिर अनुपमा और राही वहाँ से निकल जाती हैं। निकलते निकलते वहाँ पर ट्रैफिक रूल पर खड़ी हो जाती हैं और उनकी एक्टिवा से थोड़ा सा किसी की गाड़ी पर निशान लग जाता है, पर वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की गाड़ी होती है। और वो कहता है कि इस सीसीटीवी से इसकी फ़ोटो निकालो और पता करवाओ कि ये कौन सी लड़की है। तो यहीं पर एपिसोड की समाप्ति होती है। अगर आपको हमारा एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। तो मिलते हैं आपको कल ऐसे ही नए नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।